गुरु जी को सादर प्रणाम एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टुडे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल टू गुरु जी महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही एक वंडरफुल जर्नी है जो आज मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करना चाहूंगी। कुछ गलती होगी तो गुरु जी से भी माफी और सब संगत से भी माफी मांगना चाहूंगी। अपनी तरफ से कोशिश पूर्ण रूप से यही रहेगी कि जो मेरे साथ जो मैंने गुरु जी के साथ टाइम बिताया है और डे टू डे ब्लेसिंग्स जो मिली हैं वो शेयर कर सकूं। जैसे हम लोग सब स्टार्ट करते हैं, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद गुरु जी महाराज। वो हुआ था 14th Feb को 2003 एंड स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई बेसिकली बिलोंग टू जम्मू और जैसे पेरेंट्स सब अपना मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह देखते हैं बेटी के लिए। सो माई पेरेंट्स इन जम्मू वर लुकिंग फॉर अ मैट्रिमोनियल अलायंस और यहाँ पर जो दिल्ली में जो मेरे इन लॉज का था वहाँ पर गुरुजी वाज गाइडिंग देम कि कैसे करना है कैसे नहीं। माई फादर इन लॉ एज एवरीबॉडी नोज ब्रिगेडियर पीपी सैनी, गुरुजी बहुत प्यार से डॉक्टर सैनी कहा करते थे उनको। तो यहाँ पर गुरुजी उनको गाइड कर रहे थे कि कैसे होना एंड मैं कहाँ पर जम्मू में थी वहाँ पर गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि कभी कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं थी, कोई कुछ भी आइडिया नहीं था और कहाँ से मुझे उठा के लेके आए। बेसिकली माई फोटोग्राफ मेरी फोटोग्राफ थी मेरी मदर इन लॉ के पर्स में थी एंड गुरुजी ने मदर इन लॉ को मम्मी को एक बार बोला, जैसे हम चरण वंदना करी थी गुरुजी की, तो उनको बोला कि जेड़ी फोटो तेरे पर्स से चाहिए आंटी उसमें अपनी बेटी बनावांगे। सो दीज वर द फर्स्ट गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम गुरुजी महाराज एंड बिलीव मी संगत जी, आज तक इतने सालों के बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगी अप्स एंड डाउन लाइफ में नहीं आए, बहुत आए, बट इतनी कृपा महाराज की, इतनी ब्लेसिंग है आज तक, काउंटलेस ब्लेसिंग है, बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। दिन शुरू होता है तो लगता है कि शुक्राना गुरुजी, रात होती है तो लगता है शुक्राना गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आई नो सबका अपना एक जर्नी रहती है, सबका एक वो रहता है, लेकिन दिस इज अ वंडरफुल, बिलीव मी, जिसका कोई एक पाथ नहीं था, जिसको कुछ मालूम नहीं था और बट हाँ थैंकफुली मेरे दिमाग में कभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स या कोई क्वेश्चंस कभी नहीं आए। मैरिज हुई हमारी एंड इट वाज इन छतरपुर फार्म हाउस में हुआ था और जैसे हम लोगों को सबको पता है कि गुरुजी कैसे पर्सनली वेडिंग कार्ड्स के नाम लिख के संगत को इन्विटेशन दिया करते थे। सो मोस्ट ऑफ आवर कार्ड्स वर रिटन बाय गुरुजी और आज भी अगर मैं अपनी शादी की सीडी देखती हूँ या वीडियोस देखती हूँ तो उसमें 80% इज संगत ओनली और रेस्ट इज द रिलेटिव्स एंड ऑल। गुरुजी महाराज की कृपा रही, वो खुद शादी पे आए और मेरे पेरेंट्स को यही बताया गया था कि हमारे गुरुजी महाराज आएंगे। बच्चों समय हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि गुरुजी का कैसे हमें स्वागत करना है, कैसे वेलकम करना है। सो हमने एक नॉर्मल एक चेयर लगा दी थी साइड पे शादी के वेन्यू पे कि चलो गुरु कोई संत महात्मा होंगे और आके बैठ जाएंगे, बट वी नेवर न्यू कि हमारे भगवान ऐसे हैं। और मम्मी पापा जब माई इन-लॉज केम जब शादी के लिए तो दे वर लाइक कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, नहीं हमारे गुरु जी पे ऐसे नहीं बैठेंगे। सो व्हाट दे डिड वाज कि जहाँ पर बेबी होती है, जहाँ पर लावा फेरे होने होते हैं, तो वहां से उन्होंने, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो उन्होंने फटाफट से हवन कुंड हटा दिया एंड गुरु जी की गद्दी वहां पर सिंहासन जो था वहां पर लगा दिया एंड गुरु जी सैट ओवर फॉर अ व्हाइल। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितनी देर के लिए बैठे, लेकिन ही ब्लेस्ड जितनी भी संगत थी, जितने भी वहां पर प्रेजेंट थे, सबको ब्लेसिंग्स मिली। सो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड। थैंकफुली वही कि कभी क्वेश्चंस नहीं आए दिमाग में कि क्यों कैसे न्यूली वेड कपल था एंड एवरी टाइम हर बार हम जो एम्पायर स्टेट होता है छोटे मंदिर वहीं पर जाया करते थे, तो जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन, और कभी दिमाग में
कभी भी ये नहीं आया कि हमें कहीं डिनर पे जाना चाहिए या कभी कुछ ऐसा है। और गुरबानी उस टाइम पे भी शायद ज्यादा समझ भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी कुछ एक कनेक्शन था, कुछ एक ऑरा था कि बस वहीं जाते थे और कुछ हमारा कुछ नहीं था। और एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक तो लगता है कि वो एक एक पल जो उस जगह पे गुरु महाराज के साथ बिताया हुआ एक पल है, वो कितना कितना प्रेशियस है, कितना ब्लिसफुल है वो। इवन आज भी हर चीज जो है कितनी ब्लेस्ड है। तो इसी तरह गुरुजी ने जर्नी स्टार्ट की और बहुत प्यार से कभी किसी नाम से बुलाया करते थे, कभी हस्बैंड को बोल दिया करते थे नेपाल आया फिर जम्मू कश्मीर की कुड़ी, कभी मुझे बोलते थे आगे है फिर बत्ती गंगा का सर्वनाश, या फिर माई मदर, मेरी मदर जो है उनको बोलते थे चिंटू परंतु, आगे चिंटू परंतु दी बेटी। सो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज टू कॉल मी। और एक बार माई मदर इन लॉ टोल्ड कि आपको ना बड़े मंदिर जाना चाहिए एंड वहां पर जाके वहां पे रंगोली एरिया है, जैसे बोला करते थे कि वहां पर जो भी कहते हैं कि जो भी बैठ के मांगा जाए वहां पर मिल जाता है। सो शी टोल्ड अस कि आप वहां पर जाओ एंड विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। वी वेंट देयर। और खैर कभी भी थैंकफुली फिर कि दिमाग में कभी कुछ मांगने की इच्छा उस टाइम पे भी कुछ बिल्कुल नहीं था। जैसे आज हमें पता है कि मांगना नहीं है, मनना है गुरुजी को, लेकिन उस टाइम पे कोई इतना कुछ था ही नहीं, आइडिया ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक मन में था कि कोई कुछ जरूरत ही नहीं है मांगने की कुछ भी। तो वी वेंट देयर मंदिर, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई मैं, वहां से वापस आई एंड कुछ ही टाइम के बाद आई कंसीव्ड। सो माई प्रेगनेंसी फॉर फुल 9 months वॉज द मोस्ट प्रेशियस एंड ब्लेस्ड पीरियड ऑफ माई लाइफ, जहाँ मैं इतना इतना टाइम छोटे मंदिर में पूरा पूरा, जैसे कभी 3 बजे 4 बजे हम लोग वहां बैठे रहते थे स्क्वाटिंग पोजीशन में। कोई कभी ये नहीं हुआ कि कहीं दर्द हो रही है या कुछ हो रहा है। इट वॉज वंडरफुल। गुरु जी इतना इतना लंगर प्रसाद देते थे, इतना कुछ दिया जाता था। बट दैट वॉज अ वंडरफुल पीरियड ऑफ माई लाइफ। इसी ड्यूरेशन में एक बार माई मदर इन लॉ एंड मी, हम दोनों गुरु जी की सेवा कर रहे थे गुरु जी के रूम में एंड ही ऐसे अब कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बोलना चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने गुरु जी को बोला कि गुरु जी इसको ना पीठ में बहुत दर्द होती है, ऑल्दो मेरे को ऐसा कुछ कंप्लेंट था नहीं बैकएक का। एंड गुरु जी वॉज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड और अचानक से वो खड़े हुए एंड हम भी दोनों खड़े हो गए एंड गुरुजी ने एक हाथ मेरा आगे रखा और एक पीछे रखा एंड ही रोटेटेड मी फुल 360 डिग्री टर्न पूरा। आज तक नहीं समझ में आया, ना ही समझने की कुछ जरूरत है मुझे कि वो क्या था, बट इट वॉज समथिंग वेरी डिवाइन ऑफ हिम। कुछ तो था, गॉड नोज वो क्या था। फुल डिलीवरी, फुल प्रेगनेंसी वेंट वेरी नाइसली, बहुत अच्छा। और गुरुजी बोला करते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है एंड इट वाज नॉर्मल डिलीवरी होनी। और उसके बाद माई डॉटर वाज बोर्न। तो जब मतलब नाम का आया कि क्या नाम रखना है, अगेन दिमाग में कभी कुछ नहीं आया कि पेरेंट्स कितने अल्फाबेट सोचते हैं कि हम ये रखेंगे बच्चे का नाम, एंड सिंस शी वाज द फर्स्ट चाइल्ड तो हम कुछ नाम रखेंगे, लेकिन कभी दिमाग में कुछ नहीं आया। माई मदर, मेरी जो मदर है वो मुझे फोन करके बोलती हैं कि सिंस वी आर पंजाबी फैमिली सो शी यूज्ड टू से मी तुझे कुड़ी का नाम नहीं रखना। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, गुरुजी रख देंगे। इट वॉज नॉट प्लान्ड बट वैसे ही दिमाग मुंह से निकल गया कि गुरुजी रख देंगे। तो शी सेड कि नहीं ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी ਤੇ पंजाब ਦੇ हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने कोई कन्विंदेश्वर रख देना ना, तो तुसी रख लो पहले ही। तो ऐसा नहीं मम्मी आप फिक्र नहीं करो, गुरुजी रख देंगे नाम। एंड वन फाइन डे माई फादर इन लॉ है और गुरुजी ने बहुत प्यार से पापा को बोला डॉक्टर साहब अच्छी अपनी बेटी का नाम पर्ल रखांगे। एंड अब गुरुजी ने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया, इट वाज कि पर्ल में इस अल्फाबेट में हमारे सब फैमिली मेंबर्स का नाम आता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। तो इट मीन्स कि गुरुजी ने कहाँ से क्या कनेक्शन बनाया, ही ओनली नोज वेल, दे नोबडी टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें कनेक्शन था, बस बोल दिया तो बोल दिया। So this was how Pearl came to our life.
अगेन अ ब्लेस्ड सोल, सब बच्चे ही ब्लेस्ड हैं। और फिर उसके बाद देन शी वाज 21 डेज ओल्ड, तो हम लोग उसको, जैसे होता है कि हम सिंस हम कहीं कभी कोई गुरुद्वारे कोई मंदिर नहीं, कब कहीं नहीं जाते थे, इट वाज ओनली एम्पायर स्टेट बड़ा मंदिर फॉर अस, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट जब बच्चे को बाहर लेके जाना तो ऑब्वियसली गुरुजी के ही दर्शन कराने थे। 21 डेज ओल्ड बच्चे को हम लेके गए हैं गुरुजी के मंदिर में। वी वर स्टैंडिंग, बच्चे को मैंने गोदी में उठाया हुआ है एंड गुरुजी जब अपना फुल फॉर्म में, लॉर्ड शिवा की फॉर्म में फुल जब अपना चोला पहन के बाहर निकलते थे, ही केम आउट एंड दिस 21 दिन का बच्चा उनको नमस्कार कर रहा है। एंड आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आसपास वाले जितने संगत खड़ी थी, दे वर लाइक कि ओ माय गॉड, एक बच्चे ने पहचान लिया और हम आज तक ना पहचान पाए कि ये भगवान है। तो बहुत गुरुजी ने इंडिकेशन दी, बहुत समझने वाले लोग समझे भी, शायद हम नहीं इतना समझ पाए, और आई थिंक अच्छा ही है नहीं समझ पाए आज तक। जैसे गुरुजी ने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है, बहुत वंडरफुल है, बहुत सुंदर है। देन उसके बाद पापा वॉज, सिंस ही वॉज अ डॉक्टर इन आर्मी, so we used to live in आर्मी हॉस्पिटल कैंट में, जहाँ पर RR हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर एक टेम्परेरी एकोमोडेशन था एंड गुरुजी यूज्ड टू कम देयर। जो घर था ग्राउंड फ्लोर था एंड बहुत छोटा घर था, इट वॉज नॉट अ बिग, कोई बड़ा बंगलो नहीं था, सिंस इट वॉज अ टेम्परेरी एकोमोडेशन, तो वो 2 रूम का ही सेट था जहाँ पर हम रहा करते थे। एंड गुरुजी यूज्ड टू कम, कभी आई थिंक शी केम फॉर अ मंथ और सो, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कभी संगत, 1 या 2 संगत के साथ आया करते थे, कभी अकेले ही। एंड बिलीव मी, द मोमेंट ही यूज्ड टू एंटर आवर हाउस, आसपास वैसे भी वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सारे पीकॉक्स बोलते थे वहां पर। एंड ही यूज्ड टू लाई डाउन, और जब शाम का टाइम हो जाता था संगत का, तो अपना ही यूज्ड टू गो छोटे मंदिर में, और कभी कभी बीच में जाके हॉस्पिटल में चक्कर लगा के आते थे। तो ही ओनली नोज कि कहाँ किसको ब्लेसिंग की जरूरत है। वन टाइम डे मैं पर्ल बहुत रोती थी उस टाइम पे, सिंस शी वाज आई थिंक 4 months ओल्ड, तो बहुत बच्चा छोटा रोता था। तो मैं एक दिन गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया था एंड मुझे जाके उनके बर्तन खा के लाने थे एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। तो मैंने बच्चे को गोदी में उठाया एंड आई वेंट टू गुरुजी के रूम में गई मैं वहां पर, और मैंने जो यूटेंसिल्स थे वो उठाए और वापस लाके सामने ही कॉरिडोर क्रॉस करके डाइनिंग टेबल था, आई थॉट कि मैं यहीं पर रख देती हूँ एंड देन आई इसको पहले चेक करा देती हूँ एंड देन आई पुट इट इन द किचन एंड ऑल। तो जैसे ही मैं वो बर्तन रखने लगी, वो छोटा बच्चा मेरे हाथ से स्लिप कर गया एंड शी टॉपल्ड टू द डाइनिंग टेबल फर्स्ट एंड फिर उसके बाद सेकंड करके वो शी फेल डाउन एंड शी वाज स्टिल। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस बच्चे को दोबारा गोद में उठा सकूं। मैं एकदम से चिल्लाई मम्मी, एंड मम्मी वहां पर गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी सामने, बिल्कुल क्योंकि डोर ओपन था उस टाइम पे, तो एवरीबडी कुछ सी कि क्या हो रहा है सामने। तो वहां पर एक आंटी भी उस टाइम पे आई हुई थी, तो वो भाग के आई और उन्होंने उस बच्चे को उठाया एंड गुरुजी के चरणों में रख दिया। एंड गुरुजी एज यूजुअल ही वाज स्माइलिंग एंड ही सेड, अश्विनी चक अपनी कुड़ी में, आज तो बाद कदे ही रोएगी। So this is how he used to bless us. गुरु जी को सादर प्रणाम एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टुडे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल टू गुरु जी महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही एक वंडरफुल जर्नी है जो आज मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करना चाहूंगी। कुछ गलती होगी तो गुरु जी से भी माफी और सब संगत से भी माफी